इस देश में कानून की व्यवस्था समाप्त हो जाए? क्या कानून विशेष लोगों के लिए अलग रहे और सामान्य जनता के लिए अलग हो? देश का कानून सबके लिए है, बराबर है, और कानून अपने हिसाब से जो दोषी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार और महागठबंधन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जांच एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, उसका दुरुपयोग के विषय पर जब महागठबंधन के लोग बोलते हैं तो क्या कानून सबके लिए बराबर है? वह एक स्वतंत्र एजेंसी है, क्या इनके लिए अलग से कोई एजेंसी बनाई जाए? क्या आम लोगों के लिए, क्या यहाँ संविधान समाप्त हो चुका है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह की बातें अभी कर रहे हैं, क्या सड़क से लेके सदन तक उन्होंने लालू प्रसाद का विरोध नहीं किया था? जिस तरह से चार्जशीट उन्होंने लालू प्रसाद के खिलाफ किया था, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी, गिरफ्तार भी हुए थे। उसके बाद अब जिस तरह से नीतीश कुमार का ये बयान आ रहा है कि सीबीआई के द्वारा जो है तंग किया जा रहा है, ये काफ़ी बेबुनियाद है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यादव को। बेचारे लालू प्रसाद यादव को फंसाया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और कोई सत्ता का उपयोग या अपनी क्षमता का उपयोग अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार के जरिए अगर कोई कानून विरोध काम करता है, घोटाले होते हैं या किसी भी विषय पर अगर कोई विषय आती है तो एजेंसियां उस पर जांच करती है, कार्रवाई करती है। भारत की वह सब एजेंसियां जिसके विषय में मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं या आरजेडी के लोग बताते हैं, वह स्वतंत्र इकाई है। तो क्या इस देश में कानून की व्यवस्था समाप्त हो जाए? क्या कानून विशेष लोगों के लिए अलग रहे और सामान्य जनता के लिए अलग हो? देश का कानून सबके लिए है, बराबर है, और कानून अपने हिसाब से जो दोषी है उस पर कार्रवाई करते हैं, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं करती है। यह कानून का विषय है, एजेंसियों का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार जी का यह आरोप कि तंग किया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत है। नीतीश जी अपने खुद उस बयान को याद करें, जदयू के लोग खुद उस बयान को याद करें, और जदयू के लोग जो लालू जी के खिलाफ कोर्ट से लेके सड़क तक लड़ाई लड़े उसको याद करें और उस समय के बयान को पढ़े। कोर्ट में उन्होंने जो लालू जी के खिलाफ जो मुकदमे किए थे उसको पढ़े। ऐसे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ रहती ही है। हम तो लालू जी के उस भ्रष्टाचार और उनके घोटालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है, और आज भी हम अपने स्टैंड पे, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे काम है कि जो दोषी होगा उस पर कानून कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी मांग भी करती है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नीयत भी रखती है। लेकिन वैसे लोग जो कभी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कोई नहीं है और फिर कहे कि बेचारा है, तो यह तो नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुंडों की पार्टी है। जदयू पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जातीय गणना को रोकने के लिए सॉलिसिटर जनरल को बीच में लाए हैं। देखिए, इस समय उस समय के आप सारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधान सभा में, मंडल में उसके निर्णय को लोग देखे। उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानमंडल में जो अपना समर्थन दिया था, उसको लोग ठीक से पढ़े तो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखे, मनन करे। भारतीय जनता पार्टी की नीति उसमें बहुत स्पष्ट। तो आपने साफ तौर पर सुना कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब बेतुकी बातें हैं। जिस तरह से सदन से सड़क तक जो पुराने उन्होंने वक्तव्य, जदयू के लोगों ने वक्तव्य दिया था, क्या वो भूल गए हैं? अब वो जब
से एनडीए छोड़कर जब से महागठबंधन के खेमे में गए हैं तो वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों पर दबाव है, जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है, किसी पार्टी विशेष के इशारे पर काम कर रही है। ये सारे आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं। नीतीश कुमार और जदयू ने ही जो लालू प्रसाद यादव है उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी, चार्जशीट किया था, सदन से लेके सड़क तक जो मार्च किया था, ये आज उन्हीं की देन है और उसी की सज़ा जो है लालू प्रसाद, बेचारे लालू प्रसाद यादव भुगत रहे हैं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।